पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट करते हुए कहना है कि 2014 में कराची दुनिया भर में क्राइम की शरह में 6ठे नंबर पर था। आज कराची दुनिया में क्राइम की शरह में 17वें नंबर पर है। इंशाअल्लाह हालात मजीद मुस्तहकम होंगे। इस कामयाबी का सहरा सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और खास तौर पर पुलिस और सिंध रेंजर्स को जाता है। इस कामयाबी का सेहरा कराची के शहरियों को भी जाता है। DG ISPR का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची अमन का गहवारा बन चुका है। वाज़ह रहे, एक वक्त था जब कराची में रात में दिन होता था और उसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन कराची भी वहाँ की गंदी सियासत का शिकार हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग आम हो गई और स्ट्रीट क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एक वक्त ऐसा आया जब कराची के कुछ लोग वहाँ से नकल मकानी करने का सोचने लग गए। ताहम सलाम हो पाक फौज को, जिसकी वजह से कराची शहर की रौनकें आज फिर बहाल हैं। कराची में अमन बहाल करने के लिए पाक आर्मी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया है और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कई जानें भी कुर्बान हो चुकी हैं। ताहम अब कराची की रौनकें फिर से वापस आ चुकी हैं। कुछ अरसा कबल कराची की सड़कों पर मेजर जनरल आसिफ गफूर को क्रिकेट खेलते हुए भी देखा गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की ये वीडियो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कराची में अमन बहाल हो चुका है। वीडियो में उन्हें कराची की सड़कों में क्रिकेट खेलते हुए देखा जा सकता था। नौजवानों ने भी मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ क्रिकेट खेली और खूब सेल्फियां भी बनाई। अब लियारी में अमन कायम हो गया है।